बात प्रीतम लोधी की। दरअसल प्रीतम लोधी का ये विवाद मध्य प्रदेश से लेकर अब दिल्ली तक पहुंच गया है। प्रदेश संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेज दी है और आलाकमान ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी मांगी थी, तो रिपोर्ट अब सबमिट कर दी गई है। लोधी पर भी विजय शाह जैसी रणनीति अपनाई जा सकती है, ऐसी खबर है। अनुशासन पर विजय शाह का फॉर्मूला संभव है। 28 अप्रैल को लोधी समाज का बड़ा सम्मेलन होना है और सम्मेलन की वजह से संतुलन बनाने की भी कोशिश है। विधायक प्रीतम लोधी ने आईपीएस को खुलेआम धमकी दी थी। बेटे दिनेश लोधी के विवाद में एसडीओपी को धमकाया था। विधायक के बेटे ने थार से 5 लोगों को टक्कर मारी थी और इसी घटनाक्रम के बाद ये विवाद और ज्यादा बड़ा हुआ था, क्योंकि खबर है कि एसडीओपी ने दरअसल प्रीतम लोधी के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद खुलेआम प्रीतम लोधी उन्हें धमकी देते नजर आए थे। हालांकि ये बड़ा मामला और आलाकमान ने जो घटनाक्रम की जानकारी मांगी थी, तो प्रदेश संगठन की ओर से रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है। इधर बंसल न्यूज पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोधी समाज के सम्मेलन को लेकर क्या कहा, वो भी आप सुनिए। 1842 की क्रांति का जिक्र बहुत नहीं होता, जबकि पहली क्रांति वही थी जो 1857 की क्रांति से लंबी चली। जी। जितना दमन 1842 की क्रांति में हुआ है 1857 में नहीं हुआ, क्योंकि तब तक अंग्रेज घबरा गए थे कि विद्रोह बढ़ सकता है, तो उन्हें आपस में बांटकर उसको दबाने की कोशिश की है। लेकिन 1842 की क्रांति में जितना हिंसा हुई है, जितने लोग मारे गए हैं, उसकी कल्पना नहीं हो सकती। इतिहास में वो बुंदेला विद्रोह के नाम पर है। राजगौण और गौण जो राज परिवार के लोग हैं वो पर लोधी समाज के लोग वो उसमें शामिल होंगे। एक देवरी के पास कुर्मी समाज के एक वीर थे जिनने उसी समय फांसी हुई है, उनको तो हम अभिनंदन करते ही हैं, क्योंकि उनको हम ही ने ढूंढा था। तो ऐसे उन परिवारों को अभिनंदन करना, और वास्तव में है ये समाज का कार्यक्रम जी। तो उसमें जनजातीय गौण समाज के लोग हैं, लोधी समाज के लोग हैं। तब मुन्ना भैया चूँकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि आप 1842 के इन गुमनाम शहीदों को हम का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप उसमें आएँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उसमें सहमति दी। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, सवाल यही है कि रिपोर्ट तो आलाकमान को भेज दी गई है, लेकिन अब आगे क्या इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रीतम लोधी का जो घटनाक्रम सामने आया, 1 से 2 बार वीडियो भी आया धमकाते हुए, उसके बाद जो पूरी रिपोर्ट है बीजेपी संगठन ने दिल्ली हाईकमान को भेज दी है। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आया, उसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के विजय शाह का मामला था, लगभग वैसा ही मामला प्रीतम लोधी को लेकर भी पार्टी रुख अपना सकती है। हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग हैं, बड़े आयोजन भी होने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं किसी प्रकार से कोई लोगों के बीच में गुस्सा ना हो, किसी प्रकार के समाज को नाराज ना किया जाए। ऐसे में पार्टी अब जो आलाकमान की तरफ ही जो गेंद है वो फेंकती नजर आई कि दिल्ली हाईकमान उस पर क्या फैसला लेता है। जैसे कि हमने देखा था जनजातीय वर्ग को साधने के लिए कहीं न कहीं विजय शाह पर उतनी सख्ती से पार्टी ने रुख नहीं अपनाया था जितना की उम्मीद की जा रही थी। लगभग ऐसे ही प्रीतम लोधी के केस को माना जा रहा है कि विजय शाह जैसे मामले को लेकर ही प्रीतम लोधी के मामले में भी आगे कार्रवाई होगी। तो अब देखना होगा किस तरीके से पार्टी उस पर फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं एक बड़ा सम्मेलन मध्य प्रदेश में लोधी समाज को लेकर हो रहा है। इसमें 1857 क्रांति में जो लोधी समाज के क्रांतिकारी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनका सम्मान समारोह हो रहा है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी नहीं चाहती कि ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार से कोई फैसला लेने पर यानी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई करने पर स्थितियां उत्पन्न हो। शायद यही कहना है कि अब हाईकमान को रिपोर्ट भेजी। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या रुख दिल्ली हाईकमान अपनाती है। निश्चित तौर पर सूरज, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे